हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट 5 दिसंबर हो गई है, आपको पता ही है। बार बार आपको रिमाइंड इसलिए करते हैं ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए कि 5 दिसंबर आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन को जो है आपको बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करना है, ठीक है। लेकिन उसकी तैयारी आपको अभी से बहुत अच्छे से करनी है, तभी आप बेहतर ढंग से उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, परीक्षा आपकी 1 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन आपको समय और मिल गया, ठीक है। पूरा अगस्त आपको मिल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कि अब अगर अब से देखा जाए तो लगभग 5 महीने का समय है। लेकिन आपने पहले तैयारी जो है 1 अगस्त के हिसाब से की होगी। अब जो बढ़ा हुआ समय मिल गया है तो उसमें आप प्री की रिवीजन तो करेंगे, ठीक है। साथ में मुख्य परीक्षा की हम तैयारी भी करते चलें। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए समय हमको पर्याप्त मिलेगा। 10 अप्रैल 2022 को है परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिसंबर से देखा जाए तो 4 महीने का आपको समय पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि 1.5 से 2 महीने में हम इतनी अच्छी तैयारी करा देते हैं, क्योंकि जीएस और हिंदी आप पढ़े रहे हो, तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो तो आपने प्रीम पढ़ ही लिया है। आपको जो हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर 100 नंबर का और 120 नंबर का निबंध है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो हिंदी ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन में सारी आपकी हिंदी तैयार, लेटर वेटर सब खत्म हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो हिंदी आपको कैसे पढ़नी है ये वीडियो आपको हम बता देंगे पूरा बना करके, कि लेटर हैं, मुहावरे हैं, सारांश हैं, जो भी हैं कैसे आपको करना है, ठीक। आज हम बात करने वाले हैं जो निबंध का पेपर है 120 नंबर का, ठीक है। तो निबंध की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि निबंध के देखिए क्या है, ये 2-4 दिन में या महीने 2 महीने में तैयार नहीं होता है। निबंध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तभी जाकर के हम बेहतर निबंध लिख पाते हैं। आप किसी मैगजीन से आपने छाप दिया, किसी किताब से छाप दिया, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वही सब पढ़ के जाएंगे, सब वही लिख करके आएंगे, फिर आपने अलग का लिखा, कुछ नहीं लिखा। लेकिन आपका निबंध सबसे डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट जरूर करना होगा, ठीक है। डिफरेंट के लिए क्या करना होगा, आपको पहले से अपनी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। निबंध के लिए आपके पास एक बड़ा शब्द भंडार होना चाहिए, आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास अच्छे अच्छे शब्द होने चाहिए। उन शब्दों का चयन हम कैसे करें, उनका कलेक्शन हम कैसे करें, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे निबंध लिखते चलें, आप टुकड़ों में लिखते चलें, फिर एक आप बड़ा निबंध भी लिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए उसी पर बात करेंगे। तो जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसमें आपसे 3 निबंध पूछे जाते हैं और प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है। 3 निबंध आपको लिखने, यानी कि आपको कुल 1800 शब्द लिखने हैं। अब 3 घंटे में आपको 1800 शब्द लिखने हैं, सोचिए। अब क्या 1800 शब्द आपके दिमाग में हैं? नहीं है, कुछ शब्द होंगे, लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि हमारे दिमाग की जो वोकेबुलरी है, शब्द भंडार है, वो खत्म होने लगता है। फिर क्या करते हैं, बना बना के लिखते हैं, इधर का उधर जोड़ते हैं, इधर का उधर करते हैं, उससे हमारा पूरा का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। और जैसे ही फ्लो बिगड़ा, फिर हम कहाँ क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है, और एग्जामिनर वहीं तुमको पकड़ लेता है कि बस अब तुम भटक गए हो, अब आपने जो है बना बना के लिखा है, अब आपको इतना ही आता था, और वो उसी हिसाब से आपको नंबर दे देता है। क्लियर। तो 1800 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं। प्रत्येक निबंध आपका जो है 40 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। एक निबंध आपका 40 नंबर का होगा और 120 नंबर के आपको पेपर होता पूरा, 40 दिया 120, ठीक है। अब इस 120 में हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 80 प्लस का है, ठीक है। कि 80 प्लस, 80 के आसपास तो आपके नंबर आने ही चाहिए, तभी आप जो है मेंस में सिक्योर फील करेंगे कि हाँ मेंस हमारा हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 80 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम पीसीएस की बात करें, चूंकि पीसीएस में भी निबंध आता है, ठीक है, 21 वाला होना है, उसका ही मेंस जनवरी में है, ठीक है। 24 अक्टूबर को पीसीएस का प्री है और आपका जो जनवरी में पीसीएस का मेंस है, ठीक है। तो उसकी मेंस की भी तैयारी करनी है। तो जो पीसीएस का निबंध होगा उसमें भी 3 निबंध पूछे जाते हैं, एक पेपर होता है। वहाँ पीसीएस में आपको एक निबंध 700 शब्दों में लिखना होता है और 3 निबंध, यानी कि यहाँ पर आपको 2100 शब्द लिखने हैं। समीक्षा अधिकारी में आपको 1800 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। अब 2100 शब्द आपके पास कहाँ से आएंगे, यानी कि आपने अगर पूरी पृष्ठभूमि नहीं बनाई है, अपने शब्द भंडार को बढ़ाया नहीं है। अब ये शब्द भंडार कैसे बढ़ाया जाए तो उसी पर हम बात करेंगे। वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमको निबंध की तैयारी कैसे करनी है और अभी हमें निबंध में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक।
तो यहाँ पर जो है पीसीएस में एक निबंध आपका होता है 50 नंबर का, 3 निबंध आपके 150 नंबर के हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए 110 प्लस। ठीक, ऐसा नहीं लोगों को आते हैं 105, 8, 10 तक, 12 तक, ऐसे मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है, 115 तक भी आते हैं, लोगों के आए हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो कम से कम पीसीएस में 110 प्लस का होना चाहिए और आरओ में 80 प्लस का हमारा टारगेट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा निबंध का पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन ये टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, इसको कैसे पूरा करेंगे, तो इसके लिए हमको वास्तविकता पर एकदम से धरातल पर आना पड़ेगा, एकदम से बिल्कुल जड़ से मूल से तैयारी करनी होगी। क्योंकि निबंध देखिए मतलब इधर उधर से काम नहीं चलेगा कि आपने कोई निबंध की किताब ही ले ली, मैगजीन ले ली और देखा कि अब जैसे मतलब परीक्षा आई तो बहुत सारे प्रकाशन वाले हैं एकदम से ढेरों भर निबंध निकाल देंगे, लेकिन उनका जो है निबंध का कहाँ सिर है कहाँ पैर है कुछ पता नहीं चलता है, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कहाँ ख़त्म कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि अब मैगजीन में किसने निबंध लिखा है, पता चले जिसने निबंध लिखा है उसने कभी जीवन में निबंध लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसका कभी प्री हुआ ही नहीं है, मैं इनसे दिया ही नहीं तो निबंध कहाँ से लिखेगा, तो जहाँ से मनाया वहाँ से लिख दिया। ठीक है, ये भैया वो बच्चा कंपटीशन वाला था ही नहीं, वो किसी और फील्ड का था, उसने निबंध लिख दिया। अब जो बच्चा कंपटीशन का नहीं रहा है वो निबंध लिखेगा अगर, तो फिर कैसे काम चल पाएगा। तो निबंध वही व्यक्ति लिख सकता है जो इन परीक्षाओं से गुजरा हो, जिसने प्री मेंस इंटरव्यू दिए हों, ठीक है, आईएएस के या पीसीएस के या समीक्षा अधिकारी के, तो वही अच्छा निबंध आपको बता सकता है। तो ये तो हमारा हो गया टारगेट कि अगर हमें जो है 80 प्लस आरओ करना है, 110 प्लस आपको समीक्षा अधिकारी में करना है। ठीक, हालांकि देखिए निबंध की कक्षाएं हम प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। जैसी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को समाप्त होगी तो हम निबंध की प्रॉपर कक्षाएं चलाएंगे, निबंध की और ड्राफ्टिंग की पूरी क्लास चलेगी, पूरा ग्रुप चलेगा, वहाँ पर सारा मैटर आपको मिलेगा। कम से कम 15 से 20 निबंध आपको कंप्लीट लिखे हुए देंगे, 15-20 निबंध आपसे लिखवाएंगे, आपके लिखे हुए निबंध चेक भी करेंगे, आपकी गलतियाँ बताएंगे, तब जाकर के प्रॉपर तैयारी हो पाएगी। ठीक है, मतलब एकदम पूरा चेक किया जाएगा, आपको गलतियां बताई जाएंगी, कहाँ पर आपने कहाँ पर मिस्टेक किया है, कहाँ पर आप और बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा ग्रुप चलेगा, ये नंबर आपका हमारा ऑफिस का आपको पता ही है कि यहाँ पर जो जीएस के नोट्स वगैरह हैं, हिंदी के, करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, तो इस नंबर पर आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब प्री के लिए बता रहे हैं, अब चूंकि जीएस और हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव वाले नोट्स हैं वो तो प्री मेंस दोनों में काम आएंगे, तो अगर आप एक बार नोट्स ले लेते हैं तो दोनों परीक्षाओं में काम आएंगे। साथ में पीसीएस में भी जीएस के आपके काम आएंगे, क्योंकि जो भी नोट्स बनवाए गए हैं वो पीसीएस के स्तर के बनवाए गए हैं, तो पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ ये सभी में वो नोट्स काम आएंगे। ठीक, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने का है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर किया गया है, एनसीईआरटी सारी शामिल की गई हैं, सभी स्टैंडर्ड बुक्स शामिल की गई हैं, घटना चक्र वगैरह सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ना भी नहीं है। तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको नोट्स वाले ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जीएस के हो, हिंदी के हो या कुछ भी हो। ठीक है, आरओ की टेस्ट सीरीज की आपकी बात चल रही है कि मतलब कब चलेगी, तो जून के लास्ट में आपको ये सीरीज मिल जाएगी। जून लास्ट में पीसीएस की सीरीज अभी चल रही है, 24 अक्टूबर परीक्षा है, 24 अक्टूबर को उसकी सीरीज चल रही है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप उसके लिए अलग है। तो इसी नंबर पर आप टेस्ट सीरीज लिख करके भेज सकते हैं, तो आपको पीसीएस सीरीज वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जून लास्ट में आपकी आरोग्य सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, चूंकि आप लोग की बहुत क्वेरी आ रही है कि सर कब स्टार्ट, मतलब आप लोग बेचैन है एकदम से आरोग्य सीरीज के लिए। ठीक है, हम भी बहुत बेचैन है आपको देने के लिए, उस पर काम चल रहा है, सीरीज बन रही है, टाइप हो रही है, करेक्शन हो रहा है, जैसी बन के आती है मैं तुरंत आपको दे दूंगा, लॉन्च कर दूंगा और आपको ग्रुप में ऐड करने की प्रक्रिया बता दी जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। तो निबंध की तैयारी हम देखिए कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है कोई किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हम अभी एक निबंध का वीडियो बनाएंगे, पूरी उसकी पृष्ठभूमि समझाएंगे कि निबंध की जो फ्रेमिंग है वो कैसे की जाती है। और निबंध की अगर आपको फ्रेमिंग करनी आ गई तो दुनिया का कोई भी विषय हो, किसी प्रकार का विषय हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किससे भी संबंधित हो, आप उस पर बड़े आसानी से निबंध लिख पाएंगे और एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। उसके लिए स्पेशली एक वीडियो हम आपको देंगे, पूरी उसकी ड्राफ्टिंग, पूरी जो फ्रेमिंग होती है निबंध की, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमारी प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, प्रसंग क्या होना चाहिए, मेन बॉडी क्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्व उपसंहार क्या होना चाहिए, उपसंहार क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे उसमें विचार कहाँ पर आएंगे, मतलब कैसे कैसे कहाँ पर डायग्राम जो मैंने बताया, फ्लो चार्ट है, टेबल्स हैं, ये मैप वगैरह कैसे आपको डालने हैं,
हैं और कैसे हम इन सब चीज़ों को डाल करके अपना एक निबंध लिख करके एग्जामिनर पर एक बेहतर इंप्रेशन डाल सकते हैं, जिससे कि वो हमको अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो यही सब आपको ट्रिक बताएंगे। जो हमारा जो निबंध वाला वीडियो होगा जल्दी आएगा आपके सामने कि निबंध की तैयारी हम कैसे करें। अभी देखिए आपको करना ये है, जैसे एक मैगजीन आती है योजना, आपने नाम सुना होगा, कुरुक्षेत्र, है ना। ये सब भारत सरकार की मैगजीनें हैं, सरकारी मैगजीनें हैं, तो उनका पब्लिकेशन जो सब भारत सरकार का है। विज्ञान प्रगति है, आउटलुक है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। तो देखिए ये मैगजीन जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर जो है लेख आते हैं, आर्टिकल आते हैं। तो मतलब लिखने वाले भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, विद्वान टाइप के होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेसर हो गए, या मतलब जो भी है, तो मतलब अच्छे लोग होते हैं, वो लिखते हैं। तो अगर उन्होंने किसी विषय पर कोई लेख लिखा है तो वो पूरे विषय का एकदम निचोड़ लिखते हैं, मतलब वहां से आपको कंटेंट उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत अच्छा आपको योजना कुरुक्षेत्र से बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है। विज्ञान प्रगति से यानी साइंस से रिलेटेड, यहाँ पर जो साइंस रिपोर्टर है, अगर साइंस से रिलेटेड आपको निबंध लिखना है तो यहाँ से आप बहुत अच्छा मैटर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आउटलुक है, डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी ये मैगजीन्स है, इंग्लिश में भी आती, हिंदी में भी आती, दोनों आप कोई ले सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप सारी मैगजीन पढ़ें ही, ठीक है। जितनी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, या मतलब दो लोग मिल के पढ़ लें, तो इनसे आप क्या करें, मतलब मान लो किसी टॉपिक पर 100 शब्द 50 शब्द इकट्ठे करें, है ना। मतलब मान लो जैसे सामाजिक विकास है ना, या भारत की जो है विज्ञान में भूमिका है, ठीक है, या विज्ञान की प्रगति भारत में किस तरह से हुई है, या बाढ़ है, सूखा, भूकंप हो गया, आपका प्राकृतिक आपदाएं हो गई, खेती की समस्याएं हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, आपका साहित्य हो गया, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, वो पूरी लिस्ट आपको बताएंगे कि जो है किन किन विषयों से कैसे निबंध पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी यहाँ से आप टॉपिक पढ़ें किसी भी मैगजीन से, तो उस टॉपिक के बारे में पूरा देखें कि मतलब कहाँ तक इसमें डीपली दिया गया है, हम इन चीज़ों को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नोट्स बनाइए अभी तक आप। जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपने कुरुक्षेत्र से कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसमें मान लो लिखा हुआ कि 200-300 शब्दों में पूरा एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसको आप वहाँ से निचोड़ निकालिए कि हमारे काम की क्या चीज़ है। अगर इस क्षेत्र का कोई निबंध लिखने को आता है तो हम जो है कैसे इन शब्दों को वहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसमें से जो भी 100 शब्द 50 शब्द 80 शब्द वहाँ से निकालिए, 2-3 मतलब 1-2 पन्ने लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप योजना पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। आप और भी जो मैगजीन है वहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। साथ में जो न्यूज़पेपर है आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल और आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, सबसे बड़ी बात ये है, हमें लग रहा है बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। आप देखते हैं कि एडिटोरियल वाला संपादकीय वाला पेज आता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं नहीं ये संपादकीय है, कुछ कहते हैं ये संपादकीय है, जो 4 कॉलम लिखे होते हैं ना, वहाँ पर कौन सा संपादकीय है और कौन सा आर्टिकल यानी कि लेख है। तो एक दिन हम न्यूज़पेपर आपको पढ़ के बताएंगे कि एक प्रतियोगी को, एक जो प्रतियोगी परीक्षार्थी है उसे कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हम पूरा तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी लेख लिखे हुए पेपर में, जो भी संपादकीय, उसको पढ़ें अच्छे से, वो किस फील्ड से संबंधित है, ठीक है। मान लो पर्यावरण से संबंधित कोई आया है, उसको आप जो है पढ़ लें, अच्छी चीज़ें हो नोट कर लें। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो उस आर्टिकल को या एडिटोरियल को आप काट करके एक डायरी में लगा लें, एक फाइल बना लीजिए, उसमें लगाते रहिए। और मान लो हम एक ही टॉपिक ले लेते, मान लो पर्यावरण मैंने ले लिया, ठीक है, पर्यावरण, ठीक। मान लो आपको पर्यावरण पर निबंध लिखना है। अब देखिए अब इस पर हम कलेक्शन कैसे करें। तो हमने क्या किया, मान लो योजना हमने पढ़ी, तो हमें एक टॉपिक मिला योजना में कि पर्यावरण से संबंधित था, तो हम योजना को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से जो भी हम 50 शब्द 100 शब्द जो भी निकाल पाते हैं हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक, यानी कि पर्यावरण से संबंधित। फिर हमने मान लो पढ़ी आपकी कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहां से हमको पर्यावरण के बारे में कुछ मिल गया, 100 शब्द 50 शब्द 150 शब्द जो भी मिल गए वो हमने वही नोट कर लिए, ठीक, यानी कुछ लाभ कुछ हानियां कुछ उससे संबंधित जो भी है। फिर हमने ऐसे जो भी मैगजीन पढ़े या जो भी एडिटोरियल पढ़े, या हमने जो भारत सरकार की वेबसाइट है PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पर अच्छी जानकारी आती है डेली। इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, चाहे गूगल हो यूट्यूब कुछ भी हो, कहीं से हमको अगर अच्छा मैटर मिल जाता है, ठीक है, तो उसका हम क्या करें, मतलब कि हमको हमारा मुद्दा क्या है, हमारा विषय क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण के बारे में कहीं से भी हमको कुछ भी चीजें मिलती हैं तो हम क्या करें, पहले कलेक्शन करें। जब हमारे पास ढेर सारा कलेक्शन हो जाएगा फिर उस कलेक्शन में से हमको छांटना है कि कौन सी चीज हमको निबंध में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है।
अब ये कैसे आप छांटेंगे, कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी है, ये हम आपको बताएंगे। जो निबंध वाला वीडियो होगा जल्दी ही आएगा, उसमें हम बताएंगे कि आपको ये चीज़ें रखनी है, ये नहीं रखनी है, और उनका हम क्रम बताएंगे कि कैसे आप जब पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखें या बाढ़ के या भूकंप पर निबंध या महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखें तो शुरुआत आपकी कहाँ से होनी चाहिए, क्या कोटेशन आपको डालना चाहिए, कितने कोटेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है, या किसी महापुरुष के वाक्यों का शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप हर जगह कोटेशन नहीं डाल सकते ना, कि मतलब पूरा आधा निबंध कोटेशन से ही भर दिया, नहीं। आपके पास पर्यावरण टॉपिक है हमारा, तो पर्यावरण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब पर्यावरण में क्या है कि किसी प्रकार का निबंध आ सकता है, ठीक है, वो जल से संबंधित हो सकता है, वो आपका वायु से संबंधित हो सकता है, ठीक है, वो पर्यावरण को बचाने से संबंधित हो सकता है, ठीक है, वो वनों को बचाने से संबंधित हो सकता है, किसी से भी संबंधित हो सकता है। तो हमें पर्यावरण के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसमें वन भी हैं, जंगल भी हैं, और कृषि भी है, जल भी है, वायु भी है, ध्वनि, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर, सारे मुद्दों पर, सारे पहलुओं पर हमको एक अच्छा खासा कलेक्शन करना होगा, अच्छा खासा ज्ञान लेना होगा। जब हम पर्यावरण के बारे में सारा ज्ञान ले चुके होंगे, सारा कलेक्शन कर चुके होंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब पर्यावरण पर कम से कम 4-5 निबंध बन सकते हैं, ठीक है। अब 4-5 निबंध कौन कौन से बन सकते हैं ये हम सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो पर्यावरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गई। अब प्राकृतिक आपदा अगर शब्द आ गया तो आप समझ जाइए क्या क्या, भूकंप, बाढ़, सूखा, इतनी तो आप जान लीजिए, ये तो है ही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी वगैरह उसी में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें तो है ही हैं कि वो आपका अगर प्राकृतिक आपदा टॉपिक है तो बाढ़ पे भी आ सकता है, सूखा पे भी आ सकता है, ठीक है, भूकंप पे भी आ सकता है, या कोई और भी त्रासदी है तो उस पर भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम प्राकृतिक आपदा पढ़ रहे हैं तो सारे बिंदुओं पर हमको फोकस करना है। अगर हमें बाढ़ से संबंधित कहीं मैटर मिल जाता है तो उसका कलेक्शन भी करना है, सूखा से संबंधित कहीं मैटर मिल जाता है उसका भी कलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। और अगर हमको भूकंप से संबंधित कहीं मैटर मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी हमें, जैसे अभी अब उत्तराखंड में देखिए कितनी भयानक बाढ़ आई थी, है ना, तो पूरी संभावना है कि निबंध वहां से आ सकता है और हम उस पर निबंध आपको देंगे, पूरा कंप्लीट निबंध देंगे, ठीक है। अब चूंकि आपको 700 शब्द लिखने होंगे पीसीएस में, आरओ में 600 शब्द लिखने होंगे, तो कम से कम आपको 1000 से 11 शब्दों में कितना आपको हम प्रत्येक निबंध जो भी आपको हम लिख करके देंगे, कम से कम 1000 से 1100 शब्दों में वो लिखा होगा। अब आप पूछेंगे सर हमको लिखना तो 600 शब्द है, 700, तो आप इतना ज़्यादा क्यों देंगे? हम इतना ज़्यादा इसलिए देंगे कि भाई आप कोई बहुत बड़े विद्वान तो हो नहीं, आप स्वामी विवेकानंद तो हो नहीं, ना आप हो, ना मैं हूं, और ना ही कोई है कि जितना पढ़ा उतना याद रहेगा, परीक्षा में छाप के आ जाएंगे, ये तो संभव है नहीं। मान लो आप 700 शब्द पढ़ के गए, 600 शब्द पढ़ के गए, अरे भाई 150 शब्द भूलेंगे भी तो ना, नहीं भूलेंगे बताइए? कुछ रास्ते में भूल जाएंगे, कुछ एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, कुछ प्रेशर में भूल जाएंगे, तो आप 100-200 शब्द या 150 शब्द भूल भी तो सकते हैं। मान लो आपने 700 शब्द लिखने थे, आप 200 शब्द भूल गए, 500 शब्द आपको याद आए, पर 200 कहाँ से लाएंगे? फिर वही बात बना बना के लिखेंगे, फिर एग्जामिनर आपको घसीटेगा कि अच्छा बेटा बनाए हो ना, तो लो नंबर भी बनावटी ले लो, समझ रहे ना। तो अगर हम 1000 से 1100 शब्दों में निबंध लिखेंगे और इतने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में आप 600 से 700 शब्द आराम से लिख कर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 200-300 शब्द एक्स्ट्रा तैयार किए हैं, और यही हमको हर निबंध में करना है, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे सूखा का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे वो आपका महिला सशक्तिकरण का हो या कृषि का हो, किसी भी से संबंधित हो। हमको प्रत्येक निबंध 1000 से 1100 शब्दों में तैयार करना है। इसमें से आप 200-300 शब्द भूल जाइए, बड़े आराम से भूल जाइए, लेकिन वो शब्द मत भूलिए जो इंपॉर्टेंट हैं। फालतू भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट शब्दों को नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हमारी होगी मतलब स्ट्रेटजी की, इस तरीके से आपको निबंध करवाना है, ठीक है। और तभी तो भाई 80+ ऐसे नंबर थोड़ी आ जाएंगे, मतलब कि बस कहीं से कुछ भी कूड़ा उठाया पढ़ के चले गए, बस आप मतलब सर आप तो सर कहे थे 80+ कैसे यहाँ तुम्हारे 60-65 आए हैं, तो आएंगे ही। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं, इतना होमवर्क करते हैं, भाई देखिए आप करें या ना करें, हम तो करेंगे, हम और हमारी टीम मिलकर के ये तो काम पूरा करेगी।
क्योंकि हमारे पास हर महीने की योजना, ये सारी मैगजीन क्या करता, हम तो सारी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ठीक है, सारी मैं ऑनलाइन बुक कर देता हूँ, तो सारा जो हमारा जो बुक सेलर है वाला, तो वो मतलब हमारे घर पर कुरियर से भेज देता है, तो हर महीने हमारी मैगजीन तो आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको मतलब मैं और हमारी टीम मिल करके सब लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें जो भी निष्कर्ष, जो भी क्लू निकलता है उसको इकट्ठा करते हैं, और निबंध समझो बनने की प्रक्रिया चल रही है, निबंध पर पूरी तरह से काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जो भी घटनाएं होती जा रही हैं उन पर निबंध बनता जा रहा है। जैसे कोरोना पर मैंने बहुत अच्छा निबंध पिछली बार RO16 में दिया था, और देखिए वही हूबहू निबंध फंस भी गया, ये समझिए आप। जो कोरोना पर मैंने निबंध बच्चों को पढ़ाया था अपने ग्रुप में, वही निबंध आ भी गया, और बहुत लोग लिख के अच्छा नंबर पाए हैं, ठीक है। तो भाई 2016 वाले RO में 10-12 सिलेक्शन देना मतलब ऐसे थोड़ी है। हमारे जो है चैनल से समझिए, इस DP एडुकेटर फैमिली से 10-12 सिलेक्शन हुए हैं, RO16 में फाइनल। और आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, जब मैं इंटरव्यू यहाँ पर लूँगा ना, अभी तो कोरोना काल है तो कोई आ जा नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चे बहुत उत्सुक हैं आने के लिए, क्योंकि 2016 वालों की ज्वाइनिंग भी जल्दी होने वाली है। इसी लास्ट जून में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उम्मीद है मतलब कि जुलाई अगस्त तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जैसे वो लोग लखनऊ आएंगे, फिर देखिए हमसे मिलने कैसे आते हैं, और चैनल पर इंटरव्यू उनका होगा तो आपको रूबरू कराएंगे कि उनका सिलेक्शन अपने इस परिवार से, DP एडुकेटर फैमिली से हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपका नंबर है, उनका तो हो गया है, अब आपका नंबर है, इसलिए आप भी बहुत मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, और आप इसमें से जितना पढ़ सकते हैं पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि आप मतलब खाली टॉपिक को कोई ले लीजिए, उस टॉपिक पर अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, ठीक है, उस पर मतलब ज्ञान बढ़ाते रहिए। अब उस ज्ञान को मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको फ्रेम करना है, ये हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम भी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, तो जब दोनों लोग मिलकर के मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी क्या करें, आप एडिटोरियल पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, संपादकीय पढ़ें, ये सब लेख पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने दिमाग में घुसाएं शब्दों को, कि अपनी मेमोरी में बैठा लें कि हाँ अगर कोई टॉपिक आ गया, कृषि का आ गया या कुछ भी आ गया, तो उस पर हम जो है आराम से लिख सकें, समझ रहे ना। यही काम आपको भी करना है। अभी बहुत ज़्यादा भगदड़ मत पड़िए, बस अपने शब्द भंडार को, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहिए, ताकि आपके पास हर टॉपिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में कुछ बोलने को हो, कुछ लिखने को हो। अगर कोई टॉपिक आपको बोल दिया जाए तो तुरंत क्या हो, तुरंत एकदम से आपका पेन शुरू हो जाए, लिखना शुरू कर दें आप। क्यों? क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार है, उस टॉपिक के बारे में आपके पास जानकारी है, समझ रहे ना। आप जानकारी को कैसे फ्रेम करना है ये हम आपको बता देंगे, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, नहीं है। जैसे ना कहते हैं मतलब हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का सारा मटेरियल होना चाहिए। मान लो आप आलू की सब्जी बनाते हो, आलू टमाटर, तो आलू होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, प्याज लहसुन धनिया मिर्चा होना चाहिए, मसाले होने चाहिए, नमक होना चाहिए। अब अगर आपको सब्जी बनाना नहीं आता है तो एक व्यक्ति आए, वो बताएगा पहले कढ़ाई में तेल डालो, जीरा डालो, प्याज लहसुन डालो, उसको फ्राई करो, फिर सब्जी डाल दो, मसाले डाल दो, पानी डाल दो, उसको ढक दो, पक जाएगी। यही है ना। तो जो मटेरियल है ना वो तो आपको तैयार करना है, अब बनाना कैसे सब्जी को ये हम बता देंगे आपको, तो सब्जी अच्छी बन जाएगी, मतलब कि निबंध अच्छा लिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो कुछ तो कर सकते भाई। अरे सब्जी नहीं काट सकते भाई, प्याज लहसुन प्याज तो छील ही सकते हो। तो वही बात है ना कि अगर पूरा आप काम नहीं कर सकते हो तो थोड़ा शब्दों का कलेक्शन तो करते रहो, समझ रहे ना। शब्दों का कलेक्शन करते रहो, बाकी शब्दों का कैसे मतलब एक मैंने कि जो मोती बिखरे हुए ना उसको एक धागे में कैसे पिरोना है ये हम बता देंगे। बस आप मोतियों का कलेक्शन करते रहो, विभिन्न प्रकार के मोती लाओ, रंग बिरंगे, माला अच्छी बनेगी। और एक ही से एक टाइप के अगर मोती लाओगे तो फिर मतलब फिर कैसी माला बनेगी, मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए एकदम से डिफरेंट ज्ञान हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जगह जगह से ज्ञान लाओ, तो आपके पास नई नई चीज़ें होंगी। और जो लोग मैगजीन पढ़ करके जाएंगे, किताब से निबंध पढ़ के जाएंगे, तो वे क्या करेंगे, बस एक जैसा सब छाप के आ जाएंगे। लेकिन आपके निबंध में क्या होगा, नए शब्द होंगे, एग्जामिनर चकरा जाएगा, अरे साल ये कहाँ से लाया, ये तो हमको भी नहीं पता था। जब आप ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा बहुत भाई बुद्धिमान है, मेहनत किया है, खुद की उसकी मेहनत झलक रही है। लेकिन जब एक सबका कॉमन सा निबंध लिखा रहेगा ना तो एग्जामिनर सोच रहे सब रटने वाले हैं, सब रट के आए, वो छाप के आ गए, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग जो है इतना मेहनत करते रहिए। बाकी हम आपको प्री के बाद पूरा मेंस पढ़ाएंगे, पूरी हिंदी पढ़ाएंगे, पूरा आपको निबंध पढ़ाया जाएगा, पूरी तैयारी होगी, टेस्ट पेपर भी होंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, प्रॉपर तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आपने इतना लंबा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग धैर्य बनाए रखते हैं, मेरे साथ बने रहते हैं और मेरे ऊपर इतना आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करते हैं।
कि आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार, मोहब्बत, स्नेह और दुआएं हमको देते रहिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, आप लोगों के साथ चल पाएँ और आप लोग का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम कुछ आपके लिए सहयोग कर पाएँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आप लोगों ने मुझे देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।